तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। बहुत सवाल पूछती है। पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। हर जुल्म का हिसाब होता है। अभी भी इसकी अक्कड़ बाकी है। लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाने पड़ेगा। साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं उसकी सारी अक्कड़ निकाल देंगे। मैं समझा दूंगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। और ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। चल आगे। मुझे छोड़ दो, तुम लोग जुल्म कर रहे हो। ये सब याद रखा जाएगा। ये सब मैं आपको इस कहानी में आगे तफसील से बताऊंगी, बस आखिर तक देखना जरूरी है। हान काजल, कैसी हो तुम? अच्छा काजल, तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। ये तो बहुत खुशी की बात है। काजल, मैंने वादा किया था आज तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। हर रोज गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ जाती हूँ। आज क्यों ना एक आम लड़की की तरह जाऊं। आज सादा तरीके से जाऊंगी, शायद कॉलेज की पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाएं। बस अब सीधा काजल की शादी में जाना है। आगे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है। अरे ओ लड़की, बाइक साइड में लगा। अरे लड़की, बाइक साइड में लगा, यहां चेकिंग हो रही है। ओ लड़की, बाइक फौरन साइड में लगा। ओ लड़की, बाइक साइड में लगा दी है ना? अब बताओ कहां जा रही हो? आज मेरी एक दोस्त की शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो मोहतरमा दावत खाने जा रही हैं। मगर हेलमेट कहाँ है? हेलमेट क्या तेरे पत्ता जी पहनाएंगे? और बाइक भी बड़ी तेज चला रही थी। तेरी खूबसूरती देखकर मेरा चालान काटने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें? ड्यूटी तो ड्यूटी है, मजबूरी है, चालान तो करना ही पड़ेगा। सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। पुलिस हम हैं, तुम नहीं। कानून हमें अच्छी तरह मालूम है, तुझे कानून सिखाना पड़ेगा। बहुत सवाल पूछती है। पुलिस जो कहे उसे चुपचाप सुनना चाहिए। हर जुल्म का हिसाब होता है। अभी भी इसकी अक्कड़ बाकी है। लगता है इसे अच्छे से सबक सिखाने पड़ेगा। साहब, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं उसकी सारी अक्कड़ निकाल देंगे। मैं समझा दूंगा कि पुलिस से कैसे बात करनी चाहिए। और चल, जीप में बैठ। ये सब करने की हिम्मत भी मत करना। चल आगे। मुझे छोड़ दो, तुम लोग जुल्म कर रहे हो। ये सब याद रखा जाएगा। अब तेरा खेल खत्म। बड़ी आई शरीफ बनने वाली। बहुत देखी हैं तेरी जैसी पापा की परियां। दिन में 50 आते हैं तेरे जैसे। तू पुलिस से भिड़ेगी, अभी तेरी औकात दिखाता हूं। चलो इसे थाने ले चलो, वहीं इसकी सारी नेतागिरी निकालेंगे। मैं अभी खामोश हूँ, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। बहुत देर से खामोश खड़ी है। अब मेरा सब्र खत्म हो रहा है। ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। छोड़ो मुझे। ओहो, अब जबान खुली है तेरी। चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। अरे कोई चाय पानी और समोसे लाओ। आज एक स्पेशल केस आया है। सुन, किसी तरह इस पे कोई फर्जी केस बनाकर डाल दे। क्या केस साहब?
कोई भी चोरी, लूट, डकैती जो भी ठीक लगे। बस इसे अंदर डालना है, इसकी अकल ठिकाने लगानी है, इसकी सारी नेतागिरी निकालनी है। करते लोगों, वक्त आने दो, सब कुछ सामने आ जाएगा। अपना नाम बता और घर का पता बता। बहरी है क्या? सुनाई नहीं देता। नाम बता अपना, नाम बता वरना अंजाम बुरा होगा। अपना नाम बता, घर का पत्ता बता। बहरी है क्या? बहुत चालाक है। होशियारी मत दिखाना वरना भारी पड़ेगा। तुम्हें किस जुर्म में यहां डाला है? चली, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। और तुझे? अगर एक एसडीएम को बगैर सबूत यहां बंद किया जा सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा? है, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। साहिब, बगैर सबूत के। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। रुक जाओ। ये यहां क्या हो रहा है? लॉकअप में बंद लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। बस एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, इसलिए उसे सबक सिखा रहे थे। इस महिला का जर्म किया है। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। तुम्हारा नाम क्या है? देखिए सर। ठीक है, इसे दूसरे लॉकअप में डालो। ले जाओ इसे। दूसरे लॉकअप में बंद कर दो। यही है इस निजाम का असल चेहरा। अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। कानून अब सिर्फ कागजों पे रह गया है, असल में तो इसे रौंदा जा रहा है। बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी आई है। गाड़ी में कौन आया है? सर, गाड़ी सरकारी है। दरोगा साहब, यहां क्या हो रहा है? साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस है। 420 और ठगी का केस। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। अरे मैडम, आप यहां इस हाल में? इन्हें फौरन लॉकअप से बाहर निकालो। दरोगा साहब, आपको पता भी है ये महिला कौन है? ये इस जिला की नई मुकर्रर हुई एसडीएम सोनाली चौधरी हैं, जिसे मैं फर्जी केस में फंसा रहा था। इस दरोगा ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे ऊपर फर्जी केस डाल रहा था। सर, यही लोग थे जिन्होंने मुझे झूठे केस में बंद किया। लॉकअप के अंदर जो महिला, वो भी बता रही हैं, उन पर भी उसने झूठा केस डाला है। क्यों दरोगा? राकेश राणा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर हाथ उठाने की और झूठा केस डालने की? और एक निर्दोष महिला पर भी। सर, मुझे पहले से ही शक था कि यहां कुछ गड़बड़ है। अब सच सामने आ चुका है और अब कोई भी उससे बच नहीं सकेगा। The transcription is based on the provided script, translated from Urdu to English and formatted for 2 speakers. तुम्हें उसी वक्त मुअत्तल किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो उसे। दरोगा राकेश राणा को फौरन हिरासत में लो। हवालदार दरोगा राकेश राणा को हिरासत में लो। तुम लोग समझते हो खेल खत्म हो गया? रखिए एसडीएम मैडम। क्या आपको लगता है इस थाने में सिर्फ मैं ही बदनवान हूं? पूरा सिस्टम मेरे साथ है। सर, ये मामला बहुत संगीन है। ये सब पुलिस वाले भी शामिल हैं और कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। सर, ये सिर्फ एक ऑफिसर का मामला नहीं है,
इस पूरे थाने की गहरी जांच जरूरी है। यहां कोई भी दूध का धुला नहीं है। अभी एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी को बुलाओ, पूरे थाने की जांच होगी। अब यहां हर चीज की तफ्तीश होगी। अब सब सच सामने आएगा और कोई भी बच नहीं सकेगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। मैडम साहिबा, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल पराभव से मातल किया जाता है। विभागीय जांच बैठेगी और एसीबी पूरी छानबीन करेगी। अब सच छुप नहीं सकेगा। अब कोई भी नहीं बच सकेगा सर। हमें एसएसपी साहब से भी पूछताछ करनी होगी। एसएसपी को अभी बुलाया जाए। यह मामला अब यहां नहीं रुकेगा। एसएसपी साहब आ गए हैं। अब सच सबके सामने आएगा। यह क्या नाटक चल रहा है? क्या आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? ये देखिए, आपके सारे काले कारनामों के सबूत। यह सब क्या है? ये सारे सबूत मेरे खिलाफ कैसे? एसएसपी को फौरन गिरफ्तार करो। आज सच सबके सामने आ गया और कानून अब अपना काम करेगा। जिला के सभी बदनवान अधिकारियों की फुर्सत तैयार की जाए और उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। हर बार तो मुझे देखते ही भाग जाता था, अब जाके हाथ लगाया है तो अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं एक गरीब आदमी हूं। आपको मुझे से क्या मिलेगा? आप वैसे भी सरकारी अफसर हैं। ये तेरा हर बार का तमाशा है बूढ़े। अब तो मुझे आगे से टाइम पर हफ्ता देगा। अरे साहब, आपने मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? बस मेरा हफ्ता चाहिए। तू अपने बच्चों को चाहे भीख मांग के खिला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम एक सरकारी नौकर हो और तुम्हें सरकार ने ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए दी है, ना कि उन्हें डराने के लिए। ये वर्दी सरकार ने मुझे फ्री में नहीं दी, बल्कि मैंने पैसे देकर ये वर्दी ली है। अब वो वसूल भी तो करने हैं। इंस्पेक्टर, जरा तमीज से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें माफी मांगने का मौका भी ना मिले। अबे साली 2 टक्के की लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू इंस्पेक्टर राठौर से माफी मंगवाएगी। अरे सब लोग सुनो, ये लड़की इंस्पेक्टर राठौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है। जितना जल्दी हो सके यहां से दफा हो जा, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर इंस्पेक्टर राठौर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे सर, आज एक लड़की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी आपके खिलाफ। हमने उससे पैसे ले लिए और भगा दिया। आज के बाद अगर मुझे पता लगा किसी पुलिस वाले ने किसी आम ठेले वाले या रिक्शा ड्राइवर को परेशान किया है तो उसकी खैर नहीं। तुम सब लोगों को ये वर्दी आम जनता की हिफाजत के लिए दी गई है, ना कि उन्हें डराने धमकाने के लिए। अब सब लोग जाओ और अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करो। अगर मुझे कोई शिकायत मिली तो उसकी खैर नहीं। अरे मैडम, गजब हो गया, गजब हो गया। इंस्पेक्टर राठौर भरे बाजार में रिश्वत मांग रहा है और फ्री में सब्जियां ले रहा है। आज तो मैडम उसने हद कर दी। एक बूढ़ी औरत को थप्पड़ मारा है और उसका सारा सामान जमीन पे बिखेर दिया है। मैडम, लोग उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से डरते हैं। वो खुद को कानून से बड़ा समझता है और किसी की नहीं सुनता। इंस्पेक्टर राठौर की हिम्मत कैसे हुई लोगों पर हाथ उठाने की और उनसे रिश्वत मांगने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर राठौर को आज ही रोकना होगा, नहीं जाने वो और कितने लोगों के साथ ऐसा करेगा। अब मैं चलती हूँ और इस इंस्पेक्टर राठौर की खैर नहीं। आज उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे मैडम, आप अकेली मत जाएं। वो बहुत खतरनाक है, नहीं जाने वो आपके साथ क्या करेगा। देखो विक्रम, तुम परेशान मत हो। मैं वहां सादा कपड़ों में जाऊंगी ताकि कोई मुझे पहचान न सके। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें फोन करूंगी। तैयार रहना। अरे चाचा,
क्या ये सब्जियां ताजी हैं और क्या रेट है उनका? अरे हाँ बेटी, ये सब्जियां एकदम ताजा हैं। आज सुबह ही मंडी से लेकर आया हूँ। इससे अच्छी सब्जियां तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी। अच्छा चाचा, मुझे सब्जियां साफ साफ और अच्छी देनी है। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अरे बेटी, तुम परेशान मत हो, सब्जियां बहुत अच्छी हैं। जब मेहमान लोग खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चाचा, मुझे 1 किलो टमाटर, प्याज और भिंडियां दे दो और साथ में कुछ धनिया भी डाल देना। अरे चाचा, ये लोगों को क्या हो गया है? ये सब क्यों भाग रहे हैं? अरे बेटी, लगता है इंस्पेक्टर राठौर आ गया है, इसीलिए ये सब लोग भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी से सब्जियां लो और चली जाओ। अरे चाचा, इसमें डरने और घबराने वाली क्या बात है? वो तो पुलिस वाले हैं और हमारी सुरक्षा के लिए। अरे बेटी, लगता है तू नई आई है इस शहर में, तो इस हरामखोर इंस्पेक्टर राठौर को नहीं जानती। ये बहुत बुरा है। चाचा, अगर ये इंस्पेक्टर इतना ही बुरा है और लोगों को डराता धमकाता है तो आप इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराते? चाचा, अगर ये इंस्पेक्टर इतना ही बुरा है और लोगों को डराता धमकाता है तो आप इसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराते? अरे बेटी, बहुत लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन लोगों का अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए। क्यों बे बूढ़े, ये सड़क तेरे बाप की है। यहाँ ठेला लगाने का किराया कौन देगा? चल जल्दी से पैसे निकाल। अरे साहब जी, अभी तो सुबह का समय है, कोई ग्राहक भी नहीं लगा है, मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? अबे साले बूढ़े, ये तेरा हर बार का नाटक है, लेकिन इस बार मैं तुझसे पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। हर बार तो मुझे देखते ही भाग जाता था, अब जाके हाथ लगाया है तो अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। साहब जी, मुझे छोड़ दो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आपको मुझे से क्या मिलेगा? आप वैसे भी सरकारी अफसर हैं। लगता है बूढ़े, तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये तेरा हर बार का तमाशा है बूढ़े। अब तो मुझे आगे से टाइम पर हफ्ता देगा। अरे साहब, आपने मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुझे बस मेरा हफ्ता चाहिए। तू अपने बच्चों को चाहे भीख मांग के खिला, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस करो इंस्पेक्टर, तुम्हें किसने हक दिया है किसी गरीब को इस तरह से तंग करने का? अरे ओ लड़की, लगता है तू मुझे जानती नहीं। ज्यादा हीरो मत बन, यही तेरी सारी हीरोपंती निकल जाएगी। लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जा। कहीं ऐसा ना हो कि ससुराल जाने की उम्र में तुम्हें जेल जाना पड़े। इंस्पेक्टर, तू भी मुझे नहीं जानता। वो तो वक्त बताएगा कि कौन जेल जाएगा, समझ गए? तुम एक सरकारी नौकर हो और तुम्हें सरकार ने ये वर्दी लोगों की हिफाजत के लिए दी है, ना कि उन्हें डराने के लिए। ये वर्दी सरकार ने मुझे फ्री में नहीं दी, बल्कि मैंने पैसे देकर ये वर्दी ली है। अब वो वसूल भी तो करने हैं। मुझे मत बता क्या करना है क्या नहीं। मैं किसी सरकार को नहीं मानता, मैं खुद सरकार हूँ। इंस्पेक्टर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। क्या तुम्हारा तनख्वाह से गुजारा नहीं होता जो रिश्वत मांग रहे हो? लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जा और ज्यादा समाजधारिक मत बन, वरना यहीं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। इंस्पेक्टर, जरा तमीज से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें माफी मांगने का मौका भी ना मिले। अबे साली 2 टके की लड़की, बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू इंस्पेक्टर राठौर से माफी मंगवाएगी? अरे किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे माफी मंगवा सके। यहाँ सब लोग मुझसे डरते हैं। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे जा जा, बहुत देखी है तेरी जैसी लड़कियां। जिसको रिपोर्ट दर्ज करवानी है करवा ले, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब देखो इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ और तुम्हारी ये वर्दी भी उतरवा दूंगी। मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। बोलो लड़की, किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है? और रिपोर्ट दर्ज करवाने के 5,000 लगेंगे। तो है? अरे सर, ये 5,000 किस बात के मांग रहे हो? रिपोर्ट तो मुफ्त में दर्ज की जाती है। अरे ओ मैडम,
यहाँ फ्री में कोई काम नहीं होता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बताओ, वरना चलती बनो। ये लो पैसे और मेरी रिपोर्ट दर्ज करो। मुझे इंस्पेक्टर राठौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अरे सब लोग सुनो, ये लड़की इंस्पेक्टर राठौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है। कांस्टेबल, बंद करो अपनी ये हंसी। पागल हो गए हो क्या? मेरी रिपोर्ट दर्ज करो जल्दी। अरे ओ लड़की पागल, हम नहीं तुम हो जो इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो। चुपचाप यहां से चली जा। जितना जल्दी हो सके यहां से दफा हो जा, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर इंस्पेक्टर राठौर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अभी तो मैं यहां से जा रही हूं, लेकिन तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। तुम सही कह रहे थे विक्रम, वो इंस्पेक्टर राठौर बहुत जालिम है। वो लोगों को मारता है और उनसे रिश्वत भी लेता है। तुम गाड़ियां तैयार करो, हम अभी पुलिस स्टेशन चलेंगे। आज इंस्पेक्टर राठौर की खैर नहीं, मैं उसकी वर्दी उतार दूंगी। अरे सर, आज एक लड़की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी आपके खिलाफ। हमने उससे पैसे ले लिए और भगा दिया। अब बताओ इंस्पेक्टर राठौर, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे पसीना क्यों आ रहा है? बाजार में तो बड़ा भौंक रहे थे, अब क्या हुआ? तुम्हारी जुबान को ताला लग गया है क्या? मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि आप एक डीएम मैडम हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी न करता। क्या कहा था कि ये वर्दी तुम्हें सरकार ने नहीं दी, बल्कि पैसों से ली है, और मैं खुद सरकार हूँ। अब कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे आखिरी मौका दे दो, मैं आगे कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। तो जैसे पुलिस वाले माफी के काबिल नहीं, तुम आम लोगों की सुरक्षा की बजाय उन्हें लूटते हो, रिश्वत मांगते हो। तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से लोग अब पुलिस पर भरोसा नहीं करते। तुम पुलिस में रहने के काबिल नहीं। मैं तुम्हें अभी पुलिस की नौकरी से निकालती हूँ और तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ताकत का इस्तेमाल कमज़ोरों की हिफाजत के लिए होना चाहिए, ना कि इन्हें दबाने के लिए। जब कोई अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करता है और गरीब लोगों पर जुल्म ढाता है तो वो मुआशरे का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मगर ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई ज़रूर होता है, चाहे जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अगर सामने वाले के अंदर हिम्मत और सच्चाई हो तो वो इसे ज़रूर शिकस्त दे सकता है। बुराई को ख़त्म करने के लिए अमली कदम उठाना ज़रूरी है, सिर्फ देखने से कुछ नहीं बदलता। कहानी की मरकज़ी शख्सियत ने महज गुस्सा करने के बजाय खुद जाकर हकीकत जांची और जालिम को इसकी हकीकी हालत में देखा। इसके बाद इसने कानूनी तरीके से इसके खिलाफ कार्रवाई की। यह हमें बताता है कि अगर हम माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं तो हमें खुद मैदान में उतरना होगा और साबित कदम रहना होगा। जुल्म करने वाले की अकड़ सिर्फ इस वक्त तक होती है जब तक इससे बड़ा ताकतवर न आ जाए। जब असल अफसर सामने आया तो जालिम की तमाम शौकी ख़त्म हो गई और वो माफ़ी मांगने लगा, मगर माफ़ी का यह ड्रामा इसे सज़ा से न बचा सका। ये हमें याद दिलाता है कि सच और इंसाफ की कुव्वत हमेशा बुराई पर भारी हो रहती है और आखिर में हक की जीत होती है। ये कहानी मुकम्मल तौर पर फर्जी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मकसद किसी भी मुल्क, कौम, शख्स या अदारे को टारगेट करना नहीं, बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है। तमाम पुलिस वाले हमारे लिए काबिले एहतराम हैं। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।